हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और 19th सेंचुरी के एंड तक चला था। आज हम जिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। अभी तक 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इंडस्ट्री सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का लार्ज प्रोडक्शन, फिर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडिया की एक यह मिस्टेक रही कि हमने प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शरी सेक्टर पर जंप किया। हमने मैन्युफैक्चरिंग में इतना ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम रही। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मैकेनाइजेशन, स्टीम एंड वाटर पावर ये सब पर फोकस हुआ। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मास प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस हुआ। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सिस्टम और ऑटोमेटेशन पर फोकस हुआ। और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में है, जिसमें हम अभी हैं, उसमें साइबर फिज़िकल सिस्टम पर फोकस हुआ है। एग्ज़ाम्पल क्लाउडिंग डाटा और एसेट्रा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब होता क्या है? ह्यूमन या फिर एनिमल लेबर को मशीन पावर से रिप्लेस करना। मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मशीन इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन देती है और ना ही मशीन की केयर करने की ज़रूरत है या उसे सैलरी देने की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसका स्टार्ट इंग्लैंड से हुआ। बट वाई इंग्लैंड ओनली? बिकॉज इंग्लैंड में एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट पहले ही हो चुका है, उसका ट्रेड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी भी सफिशिएंट आ चुकी है और इनके पास वेल्थ भी है। तो अब इन्हें नीड है तो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की। एंड पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर वाज आल्सो फेवरेबल। यहाँ से बर्थ होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इस रिवॉल्यूशन से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देयर इज़ अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द आउटपुट ऑफ द इंग्लिश इंडस्ट्रीज़। और इसी ट्रिमेंडस ग्रोथ ने इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन किया और जो ओल्ड इंडस्ट्री थी उनका इम्प्रूवमेंट भी हुआ, जिससे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हुआ और मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गई। इंग्लैंड की जीडीपी कैसे बढ़ी, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ी और इंग्लैंड का शेयर टू द होल वर्ल्ड कैसे बढ़ा, ये हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पार्ट सेकंड में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्या स्टेप्स रहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मिस नॉवल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की 6 स्टेप रहीं। सबसे पहले इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट। वहाँ के लोगों को हाई एजुकेशन दिया, मॉडर्न एजुकेशन दिया, लेकिन इसकी नीड क्या थी? चलाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए एक इंजन की नीड थी, और वही हुआ। थॉमस सेवरी ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, जो स्टीम को फ्यूल की तरह यूज़ करते हुए मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता था। बट स्टीम इंजन बनाने के लिए आयरन और स्टील तो चाहिए, इसलिए अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू होता है। सिंस होल इंजीनियरिंग आयरन और स्टील पे डिपेंडेंट है, दैट्स वाई इट इज़ एसेंशियल। स्टीम इंजन का इन्वेंशन भी हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी सेटअप हो गई। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है। स्टीम पावर का यूज़ सिर्फ यहाँ व्हील के स्पिनिंग के लिए होता है। स्टीम पावर के यूज़ से यार्न का प्रोडक्शन सरप्लस में होता है। यार्न मीन्स धागा। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि उसको बुनने के लिए वेविंग मशीन को डेवलप किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट थर्ड स्टेज है और इसी से ही फोर्थ स्टेज इंटरलिंक है। बिकॉज जैसे धागे का प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए ब्लीचिंग, डाई, फिनिशिंग और प्रिंटिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट भी नेसेसरी है, और इन सभी के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ का भी सेटअप होना ज़रूरी है। तो यहाँ से केमिकल इंडस्ट्री
का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सभी डिपेंडेंट है कोल पे, क्योंकि सभी तो स्टीम इंजन से नहीं चलाई जा सकती थी। कोल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ये 5th स्टेज होती है। कोल की माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। इससे इंग्लैंड की ट्रेजरी फिल होती है और ये लोग कोल का एक्सपोर्ट भी करने लगते हैं। फाइनली फैक्ट्रीज़, इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट, केमिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सभी डेवलप हो गई। लेकिन इनकी ग्रोथ जो आज है वो पॉसिबल नहीं होती अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने ही रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल किया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंग्लैंड को हैवी प्रॉफिट हुआ और इनकी जीडीपी एक अलग ही लेवल पर चली गई। वो कैसे गई, उसके क्या क्या फिगर्स रहे, ये हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये था पूरा एनालिसिस टॉपिक का। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।